ठाकुर जी में मोल भाव नहीं करना चाहिए। ये हमारी श्रद्धा का विषय है, ये भावना का विषय है, इसमें मोल भाव नहीं करते। अगर हमारे पास हैं तो है नहीं, मुझसे ईमानदारी से बता देते हैं कि देखो आपने 50,000 तो कहा, पर हमारे पास 40,000 है, अगर आप कृपा करें तो दे दें तो आप दे दें, नहीं फिर कभी हमारे पास होंगे तो हम प्रयास कर लेंगे। क्या उसमें कपड़े की तरह, वस्तु की तरह मोल भाव ठाकुर जी का नहीं करना चाहिए, ऐसा। अक्षत अग्रवाल जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अभी आपने एक एकांतिक वार्तालाप में बताया था कि श्री जी के विग्रह सेवा लेते समय मोल भाव नहीं करना चाहिए, परंतु महाराज जी इस एकांतिक वार्तालाप के 1 वर्ष पूर्व हमने जयपुर में जुगल जोड़ी लेते समय बहुत मोल भाव किया था, तो अभी बहुत ग्लानि हुई उस बात को सुन के। अब हम क्या करें महाराज जी? नहीं, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिए, जो चीज बीत गई उसमें क्या। भाई देखो, अगर हम भगवान मानते हैं कि हम भगवान को ले रहे हैं, अपने प्रभु को ले रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कि 1 करोड़ बोल देंगे, 10-5,000 ऊपर नीचे। मान लो 35,000 उनकी न्यौछावर है तो 50,000 आपसे बोल देंगे, चुपचाप 50,000 निकाल के दे देना। हमें प्रभु मिल रहा है ना, प्रभु की 50,000 रुपया कीमत है क्या? हमारे प्रभु तो अमूल्य है, उसने निर्माण किया है, तो न्यौछावर मांग रहा है तो उसको दे देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि 35-50 हजार की चीज को वो 2 लाख 4 लाख, ऐसा भी नहीं होगा। वो एक लिमिट होती है जिसमें वो 2, 4, 10 हजार, 15 हजार ऐसे, तो हमको उसमें मोल भाव नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी में मोल भाव नहीं करना चाहिए। ये हमारी श्रद्धा का विषय है, ये भावना का विषय है, इसमें मोल भाव नहीं करते। अगर हमारे पास हैं तो है नहीं, मुझसे ईमानदारी से बता देते हैं कि देखो आपने 50,000 तो कहा, पर हमारे पास 40,000 है, अगर आप कृपा करें तो दे दें तो आप दे दें, नहीं फिर कभी हमारे पास होंगे तो हम प्रयास कर लेंगे। क्या उसमें कपड़े की तरह, वस्तु की तरह मोल भाव ठाकुर जी का नहीं करना चाहिए, ऐसा। महाराज जी, लक्ष्मी जी का एक बार मूर्ति में पूजा दिवाली में देखो, उसके लिए प्रस्ताव। लक्ष्मी जी की मूर्ति दिवाली पे टूट गई तो उस पर अभी बड़ा पश्चाताप हो रहा है। ना 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 ना, इसमें नहीं। देखो, जो पंचभूतों से निर्माण है, चाहे ये शरीर हो चाहे विग्रह हो, वो खंडित होगा, पक्का समझो। चाहे ठाकुर जी का हो चाहे हमारा हो, आज नहीं तो कल। मान लो गोद में ठाकुर लिए जा रहे, पैर फिसल गया और ठाकुर जी का हाथ टूट गया, कोई बात नहीं। अगर हमारा बहुत प्रेम है तो जैसे हमारा हाथ टूट जाए तो हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ऐसे कर। तो हम जहाँ ठाकुर जी का निर्माण होता है, उन दुकानों में ऐसे वो पदार्थ होते हैं जिनके लगा देने से जुड़ जाएगा हाथ, वो करवा लेना चाहिए। और अगर ऐसा है कि हम परिवर्तन कर लें तो यमुना जी के किनारे समाधि दे दे और फिर नवीन ठाकुर विराजमान कर लें। दोनों बातें हैं, वो अपनी निष्ठा की बात है, अपनी भावना की बात। मगर इसमें शोक करने की जरूरत नहीं है कि अब तो लक्ष्मी जी टूट गई तो इसका मतलब लक्ष्मी जी नाराज हो गई, गणेश जी नहीं। जो पंचभूतों से निर्मित वस्तु है तो ये परिवर्तनशील है, इसका परिवर्तन होगा। जैसे कई बार घरों में बड़ी चूक हो जाती है, हम आरती किया और दीपक ऐसे रख दिया और किसी कारण से पर्दे का कपड़ा छुआ और पूरे सिंहासन में आग लग गई, तो ठाकुर जी को भी जो चित्रपट है वो जल गए, ठाकुर। ऐसे कई बार ऐसा हो, कोई चिंता न करें, कोई हानि की बात नहीं। ठाकुर जी भी तो अग्नि स्वरूप से हैं। अब हम नवीन निर्माण करके और शोभा बनाकर भगवान को विराजमान करते हैं। एक नया विग्रह में लिया जो कोने में हल्का सा टूटा हुआ था, और फिर उसके लक्ष्मी पूजा में हम लोग गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पूजा कर रहे थे, तो यह जो थोड़ा टूटा हुआ था उसकी वजह से कुछ पाप वाप ऐसा कुछ लगेगा? कुछ नहीं, भाव से करो, भगवान भाव से। गांव में देखा है देवी इतनी इतनी बटिया रखी रहती हैं, हम उन्हीं से आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। तो गांव में देवी नहीं होती, सबके गांव में होती है देवी,
कि वो पिंड रखे हुए हैं, अपन उन्हीं की बलिहारी जाओ पूजा किया और उन्हीं से सब आशीर्वाद मिलते हैं। देखो सर्वत्र भगवान विराजमान हैं। हमारी जहाँ भावना बनती है, हमारे भारत में तो बहुत पवित्र भावना है कि एक गाड़ी लेते हैं तो उसकी पूजा करते हैं। देखो गाड़ी की पूजा करते हैं, जब सुबह सुबह चाहे साइकिलें से चलें तो पैर छूते नहीं, किसके पैर छू रहे? भगवान। गाड़ी को भी भगवान मानते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ भी नई चीज आवे सबकी पूजा होती है, और स्टार्ट किए और पैर छिले, मतलब पैर किसके छू रहे हैं? वहां भी भगवान विराजमान है। कोई कण ऐसा नहीं जब भगवान विराजमान नहीं। तो भगवत भावना से किया जाए तो ये सब बातें छोटी मोटी हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान भाव लेते हैं। भगवान का जो स्वरूप है वो चिदानंदमय है। चिदानंदमय स्वरूप में कभी हाथ पैर ये सब बिगड़ते नहीं, लेकिन पांच भौतिक रूपों में ये लीला होगी तो इसमें हमको परेशान नहीं होना है। जय श्री राधे श्याम। आप सभी का धन्यवाद वीडियो अंत देखने के लिए। बोलो राधे श्याम।